विश्व के सबसे नटखट बालक के चरणों का स्पर्श पाके पावन हो गई है जहां की धूल। जो है कृष्ण लीलाओं की साक्षी वो नगरी है गोकुल। जी हाँ दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल से, जहां पे भगवान कृष्ण ने बिताए थे 11 वर्ष और 52 दिन और दिखाई थी अपनी बहुत सारी लीलाएं। किया था कंस के अनेक राक्षसों का संहार और किया था उनका उद्धार। तो इसी पावन नगरी के आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ के जो प्रमुख स्थान है वो आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ में आया है मेरा परिवार, तो यहाँ पे है मेरे परिवारजन जिनके साथ में आया हूँ करने गोकुल दर्शन। राधे राधे, जय हो कान्हा जी की। चलिए पहले करते हैं इस गोकुल धाम के दर्शन। वैसे बताना चाहूंगा कि जो गोकुल नगरी है इसको कहा जाता है कि यह 2 भागों में बटी हुई है। एक जो है वो कहलाता है नया गोकुल, जिसको बसाया था वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी ने औरंगजेब के समय में, और दूसरा बताया जाता है पुराना गोकुल। अब सत्य क्या है यह मुझे नहीं पता, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो आप जब भी गोकुल आए आपको इन दोनों स्थानों पर जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं या स्थान है उनके दर्शन आपको करने चाहिए। शुरुआत हम करेंगे इस नए गोकुल के स्थानों से। तो ये है नए गोकुल की गलियां, वो गोकुल जिसकी बसावट की थी वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी ने औरंगजेब के समय में। ये देखिए चूल्हे पर बन रही है रोटी, जीरे वाली छाछ, कुल्हड़ वाली चाय और लस्सी, केसर लस्सी। तो ये है नए गोकुल में स्थित पतित पावन कुंड और उसके दर्शन होते हैं आपको इस तरफ। ये देखिए इस पे हरी हरी काई जमी हुई है जिसको साफ करना चाहिए। तो यह कुंड कहलाता है पतित पावन कुंड। और वहाँ भी आप देख सकते हैं एक वानर को जाते हुए, तो यहाँ भी वानर आपको मिलेंगे। सामने जो दिखाई दे रहा है यह नारंगी रंग का भवन, यह नंद भवन है। ये देखिए, आइए करते हैं यहाँ दर्शन। और इस तरफ ये देखिए, आप देख सकते हैं पूतना वध करते हुए भगवान कृष्ण, पूतना का उद्धार किया था भगवान ने। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं यह कहलाता है कर्णकूप। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का कर्णवेद संस्कार हुआ था। ये देखिए यहाँ पे यह प्रसंग बताया गया है। ये देखिए वसुदेव जी के आगमन का प्रसंग यहाँ पे है। और ये देखिए यहाँ पे मैया ने जो उखल बंधन किया था वह प्रसंग है, नन्हे कान्हा को बांध दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं माखन चोरी की लीला को। ये देखिए कान्हा जी चढ़े हुए हैं, यहाँ पे मनोकामना चीर बांधी जाती है। आइए, इसके ठीक सामने यहाँ पतित पावन कुंड का ये दर्शन आप एक बार फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के छठी के वस्त्र धोए थे ऐसा बताया जाता है। ये देखिए पतित पावन कुंड है ये नए गोकुल का। आ गए हम इस तरफ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये है पुष्टि मार्गी हवेली यहाँ पे, और इस तरफ है एक ये बड़ा द्वार। यहाँ पे है श्री गोपाल गौशाला। ये है भगवान भजनाश्रम गोकुल का, भजन किए जाते हैं यहाँ। ये आ गई है यहाँ पे धर्मशाला। और इस स्थान को लिखा गया है कि यह दाऊ जी का जन्म स्थान है। फिलहाल द्वार बंद है। ये देखिए यहाँ भी लिखा है बलराम रेवती भवन, और इस तरफ भी लिखा है
बलराम जी का जन्म घर बलराम रेवती भवन। ये देखिए, ये जो आप गोकुल में देख रहे हैं दर्शनेश्वर महादेव, यहाँ पे विराजित हैं भोलेनाथ। और कहा जाता है भगवान शंकर जो हैं भगवान कान्हा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आके बैठे थे, 3 दिन रहे थे। तो ये देखिए, ये दर्शन है यहाँ के। जय हो भोलेनाथ। चलिए चलते हैं अब इस तरफ। आ गए हम इस चौक में। ये है नए गोकुल का वंशी वट। ये देखिए सामने है श्री नंदालय महानंद। यह मुख्य भवन कहलाता है नंद बाबा का। और ये देखिए श्री चंद्रावली मानस मंदिर है, मनोकामना स्थल है यह। और सामने जो है माता जी विराज रही हैं। ये चंद्रावली सखी थी, ये राधा जी की अष्ट सखियों में सबसे सीनियर सखी थी। ये बरसाने से दूध दही माखन मिश्री बेचने गोकुल को आती थी, तो भगवान इनकी मटकियों को फोड़ के गलियों में भाग जाया करते थे, इनके हाथ नहीं आते थे। कहते थे कि बरसाने की गुजरी और गोकुल के भगवान मार्ग में झगड़ा मचे तो मांगे दूध दही का दान। तो भगवान ने इनसे माखन और मिश्री का दान मांगा है। यही वो गोकुल है जिनसे भगवान ने माखन और मिश्री को लूट लूट के खाया है। सामने में जो आप नीचे भूमि देखते हैं इसे रज बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मुक्ति। कि मुक्त कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। इसका हिंदी अर्थ ये है कि मुक्ति ने कृष्ण भगवान से सवाल किया कि प्रभु हम सबकी मुक्ति करते, हमारी मुक्ति का रास्ता बताओ। तो भगवान ने इनसे कहा कि जब भी कलयुग में श्रद्धालु लोग भक्त लोग गोकुल दर्शन के लिए आएंगे, आप में से टीका लगाएंगे तो आपकी भी मुक्ति हो जाएगी और इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। इस माटी का चमत्कार है कि जिनके भी सर में माइग्रेन का दर्द होता हो, वो यहाँ से टीका लगाने के बाद में आजीवन कभी माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आइए, ये देखिए कृष्ण लीलाएं यहाँ भी चित्रित की गई हैं। योग माया का जन्म स्थल बताया जाता है। ये लक्ष्मी द्वार है, वो वैकुंठ द्वार है, वो भक्ति द्वार है, वो वासुदेव जी का आगमन। नया गोकुल जिसे कहा जाता है, उसमें जो नंद बाबा का भवन है वो जहां तक दिखा सकता था मैंने आपको दर्शन करा दिए। बाकी दर्शन करने के लिए आपको स्वयं यहाँ पे आना होगा। नए गोकुल के बाद में हम जाएंगे जिसे कहा जाता है पुराना गोकुल। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में हम जाएंगे और आगे जहां भगवान कृष्ण ने की थी और लीलाएं, कौन कौन सी लीलाएं की थी वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसी बात पे बोलिए राधे कृष्णा। ये है गोकुल की गलियां, संकरी सकरी गलियां हैं। और जहां आप देखेंगे नजर घुमाएंगे वहीं पे आपको कृष्ण लीला से संबंधित कुछ न कुछ दिख जाएगा। ये देखिए माता दुलार कर रही है नन्हे कान्हा का, ये अपने सखाओं के साथ में। यहाँ पे माखन चोरी के दृश्य दिखाई देंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे बलराम जी हैं। नंद बाबा के पास थी बहुत सारी गायें, गायों का कुल था, इसीलिए यह कहलाया गोकुल, जो पहले कहलाता था महावन। नंद किला भवन कहाँ है? यहाँ इस तरफ से जाना होगा हमें। ये देखिए चलिए चलिए चलते चलते हैं आगे, बोलते राधे राधे। ये देखिए लीजिए आ गए हम घाट एरिया पे। इस तरफ पार्किंग एरिया है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यमुना जी पे बना हुआ ये ब्रिज, यहाँ पे आप नौका विहार भी कर सकते हैं। तो आप पहुंचे हैं हम ठकुरानी घाट पे। ये देखिए यमुनाष्टक का रचना स्थल और यमुना जी का प्राकट्य स्थल ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे ठकुरानी घाट पे। मूल प्रथम महाप्रभु जी की बैठक ये बताई जाती है और ऐसा है ठकुरानी घाट। ये देखिए श्री जी बाबा द्वार है ये ठकुरानी घाट का। नीचे आप नौका विहार कर सकते हैं। तो ये कहलाता है वसुदेव द्वार। यहाँ से यमुना जी को पार करके लेके आए थे वसुदेव जी और लेके गए थे नंद बाबा के भवन तक। ये आ गया है यहाँ पे नंद घाट। यमुना जी का मूल आरती स्थल लिखा गया है ऐसा यहाँ पे। ये देखिए यहीं पे होती है यमुना जी की आरती। जय हो प्रभु। ये देखिए आप यमुना जी बह रही हैं यहाँ। देखिए यहाँ भी मिट्टी का प्रसाद
आप ले सकते हैं, जो कि ब्रह्मांड घाट में मिलता ही है प्रसाद के रूप में। यहाँ लिखा गया है योग माया जन्म स्थल। ये देखिए सामने। तो प्राचीन नंद किला भवन जो है वो यहीं पे है आगे। ब्रह्म छौकर है ये। माटी खाई लीला यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। नंद किला श्री नंद भवन। यहाँ कीजिए आप दर्शन, और यहीं से आप देख सकते हैं यमुना जी को भी। ये देखिए यहाँ गोकुल आगमन है वसुदेव जी का वो प्रसंग अभी पटबंद है, थोड़ी देर में खुलेंगे। इस तरफ है उखल बंधन। जय हो। और यहाँ पे पूतना का मोक्ष वाला जो प्रसंग है वो है। पूतना का उद्धार किया था यहाँ पे, ये वो प्रसंग है। ये है नए गोकुल का नंद किला। वसुदेव जी नन्हे कान्हा को लेके आए थे, शेषनाग ने छत्र बनाया था उनके लिए। यहाँ पे है महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जो बेटे थे विठलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी का घर। देख चुके हैं नए गोकुल के सभी महत्वपूर्ण स्थान। अब इस तरफ है पुराना गोकुल, करते हैं वहीं पे प्रस्थान और दिखाते हैं आपको वहाँ के सभी महत्वपूर्ण स्थान। ये है नया गोकुल और अब जाना होगा इस तरफ। 2 किलोमीटर आगे है पुराना गोकुल।